सीखेंगे कि दशमलव भिन्न में जो अंक दिया हुआ रहता है उसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे उसको जानना है। इसके पहले कल हम लोग जान चुके हैं कि साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। किसको किसको नहीं, हमको एक नैना को छोड़ करके हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा, और या तो जिसको आता है बनाने के लिए भाग तक अच्छी तरह से उसको तो हर हालत में समझ में आ जाएगा। तो उसको हमको दोहराने में टाइम लग जाता है और वह जो वीडियो है बड़ा बन जाता है, इसलिए हम छोटा ही चलेंगे, घर वाला नहीं समझाएंगे, फिर उसको बंद करके हम हो सकेगा तो समझा देंगे। आज हम अभी तुरंत बता रहे हैं कि दशमलव भिन्न में अंकों का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। जैसे तुम लोग की किताब में दिया हुआ है ना, वही हम किताब से देख देख करके नहीं, हम दूसरा तीसरा उदाहरण दे करके समझा देंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है रहेगा कि 3.45 क्या है, 3.45 भिन्न में है, दशमलव भिन्न में है कि साधारण भिन्न में, पहले इसको पहचानिए। दशमलव भिन्न में तो हम बाद में बताएंगे, साधारण भिन्न से तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए बता दिए, तो इस भिन्न से यानी दशमलव भिन्न से भी हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो आज हम जब लिख दिया है हेडिंग तो हम उसी को बता देते हैं। तो इसको हमको इकाई और दहाई जैसे हम जानते थे स्थानीय मान, तो दशमलव के इस तरफ, दशमलव के इधर हो गया दाएं और इधर हो गया दशमलव के तरफ हो गया बाईं, दाईं तरफ और बाईं तरफ। ऐसे यहाँ से इकाई दहाई कभी नहीं शुरू करेंगे, कब, जब उसमें दशमलव दिया हुआ रहेगा,
होगा। तो हम अब शतांश के मतलब होता है शतांश, पहले दशांश, दशांश से इसका शब्द से भी पता चल जाता है कि 10 से दशांश हुआ, यानी दशमलव के बाद अगर ये संख्या है तो हो जाएगा 4/10। इसका एक तो बता दिए दशांश, शतांश, सहस्रांश। अगर हम बारी बारी से लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ 4/10। और इसके बाद अगर ये 5 है उसका स्थानीय मान एक एक संख्या का निकालेंगे। जैसे इधर इकाई दहाई, तो इकाई में 5, दहाई में 4 और सैकड़ा में 3, इस तरह से। उसी तरह से अगर 4 का तो निकाल लिए 4/10, क्योंकि दशमलव के इन तरफ वाला संख्या है। हम बार-बार दोहराते हैं कि सब कोई को समझ में आ जाए। देखो उधर ध्यान दे रही है तुमने दे रही है ध्यान। और 5 का मतलब हुआ कि 5/100, शतांश यानी 100 से शतांश हुआ। शतांश का मतलब हुआ 5/100। और उसके बाद अब क्या चीज है 2, और सहस्रांश का मतलब हुआ 1000, 2/1000। तो अब हम आराम से निकाल लिए कि नहीं। 3 जो हुआ ये हो गया इकाई, क्या चीज हुआ 3 इकाई, 4/10, 5/100 और 2/1000। आंसर क्या कैसे है, ऐसे करके है दिया हुआ रहता है कि कहाँ है दशमलव, 4 दशांश, 5 शतांश और 2 सहस्रांश। तो 4/10, 5/100 और 2/1000। ऐसे भी हम लिख सकते हैं और ऐसे उसका नाम भी हम जानेंगे कैसे। और समझ में आ गया?